मेरा नाम अहमद है। यहाँ पर मुझे 3 साल हो गए हैं। मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम तैयब है। मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ। मेरा नाम अंसार है। मेरे अब्बू का नाम दानिश है। मैं यहाँ पर आके पढ़ना चाहता हूँ। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो रेस्क्यू जो चिल्ड्रन होते हैं वो साइकोलॉजिकल सेक्शन में आते हैं। उन्हें चूँकि उस वक्त इमोशनली वो डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। और दूसरी वजह ये होती है कि उनकी इनिशियल असेसमेंट करना मकसूद होती है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मेरा अब्बू का नाम मोहब्बत खान है। मैं 3 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। मैं 3री क्लास में पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम जुमा खान है। मैं यहाँ 4 साल से हूँ। यहाँ मुझे बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलता है। एक कानून है जिसमें ये लिखा गया था कि 15 साल से छोटे कोई भी बच्चे सड़क के ऊपर भीख मांगते हुए, लावारिस हालत में घर से भागे हुए, या छोटी मोटी चीज़ें बेचने की आड़ में भीख मांगते हुए, या छोटी मोटी चीज़ें बेचते हुए देखे जाएंगे तो एक इदारा होगा जिसका नाम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो होगा। उस इदारे की टीम इन बच्चों को इनकी बहाली की गर्ज से उसी लोकेशन से जिस लोकेशन पे ये ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं रेस्क्यू कर लिया करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह 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 या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। करना था सो कर लिया जिस कदर उसका दम भरना था भर लिया। मक्का में उम्रा करना था सो कर लिया जिस कदर उसका दम भरना था भर लिया। अब मदीने से दूरी गवारा नहीं, अब मदीने से दूरी गवारा नहीं। आशिकों का तो काबा मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अजगा मेरे चमकने
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इतरा ज़ारा है और मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी में। और मुझे यहाँ पर 1 साल हो गया जबकि मेरी पोस्टिंग 2017 से है। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में और चाइल्ड नेग्लेक्शन एंड डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते क्या हैं, यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको कैसे प्रोवाइड करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी में हर किस्म का बच्चा आता है जो भी नेग्लेक्टेड है, जैसा कि बैगर्स बच्चे, गुमशुदा बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन, हर किस्म के वो बच्चे जो पेरेंट्स की तरफ से नेग्लेक्टेड हैं, जो सही तरीके से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे या उनके राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट वे से बच्चे आते हैं, जैसे पुलिस के थ्रू आते हैं, हम खुद रेस्क्यू करते हैं और हेल्पलाइन कॉल हमारी 1121 से बच्चे आते हैं हमारे पास। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो रेस्क्यू जो चिल्ड्रन होते हैं वो साइकोलॉजिकल सेक्शन में आते हैं। उन्हें चूँकि उस वक्त इमोशनली वो डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है और दूसरी वजह ये होती है कि उनकी इनिशियल असेसमेंट करना मकसूद होती है। तो डेली बेसिस पे एवरेज 5-6 चिल्ड्रन यहाँ पर आ रहे होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि वो बाकी जो सेक्शंस हैं उनके साथ हर सेक्शन के साथ एक यानी मीटिंग करना पड़ती है, उनको लेके चलना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के हवाले से बच्चा पहली दफ़ा क्लास में गया तो वो उसका तो एजुकेशन का एक्सपोजर ही नहीं है, तो टीचर को भी मुश्किल हो रही होती है और बच्चे को भी एडजस्टमेंट में मुश्किल हो रही होती है। तो उनके एडजस्टमेंट के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, बच्चे को मोटिवेट करना, साइको एजुकेट करना, एजुकेशन की तरफ ले के आना, ये एक चैलेंज होता है। और दूसरी साइड पे बच्चों की फैमिलीज़ को डील करना, फैमिली काउंसलिंग करना कि बच्चे आपके जो एक तो उन्हें रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि ये आपकी मिस्टेक है कि आपने बच्चों को जो रोड पर भेजा हुआ है और आपके बच्चों के जो हकूक़ हैं उनसे यानी उनको पामाल करें। तो जब वो रियलाइज़ हो जाता है, उन्हें काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो अपनी गलती एडमिट करती हैं, तो फिर उन्हें हम साइको एजुकेट करते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से आपको किन स्टेप्स की ज़रूरत है। जो फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं कर पाती, जिनके फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हम यहाँ पर एडजस्ट भी करते हैं, यहाँ पर एडमिट भी करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास रेफरल्स आ रहे होते हैं, यानी साइकोलॉजिकल सेक्शन में रेफरल्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल सेक्शन से आ रहा है, लीगल सेक्शन से आ रहा है, फैमिली ट्रेसिंग के इश्यूज़ आते हैं। जैसे फैमिली ट्रेस नहीं हो रही, बच्चे को अगर मुश्किल हो रही है, उसका घर भूल गया है या इमोशनली डिस्टर्ब है, बच्चा म्यूट हो गया है, तो फिर फैमिली ट्रेसिंग साइकोलॉजिकल सेक्शन को जो है वो रेफ़र करता है। तो फिर उस पर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके बच्चे को मोटिवेट करके उसकी फैमिली ट्रेसिंग में हेल्प आउट करता है साइकोलॉजिस्ट।
इसके अलावा हमारे पास ये चैलेंज होता है कि बच्चों की इमोशनल डिस्टर्बेंस। एक्चुअली ये बच्चे कोई स्पेशल तो है नहीं, बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स होते हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन मुआशरा चूँकि इनको बहुत पामाल कर रहा होता है, उनको उनके पोटेंशियल्स को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो बिल्कुल ही साइड पे चले जाते हैं। यानी हम उनके जो स्ट्रीट में वो आ रहे हैं वो तो हम देखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बच्चा किस मेंटल हेल्थ से या किस साइकोलॉजिकल स्टेटस से गुजर रहा है वो हम नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पर आके बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, बच्चे के जो पोटेंशियल्स उनको पॉलिश करने के लिए हम कोशिश करते हैं डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू, साइको एजुकेशन के थ्रू इमोशनल जो डिस्टर्बेंस उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। बच्चे के इश्यूज़ तो वहीं से सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं जब उसको सुना जाता है, क्योंकि बात तो बच्चे को सुना ही नहीं जा रहा होता, वो अपनी वर्ड से अपनी इंपॉर्टेंस से आगाह नहीं होता। और यहाँ पर आके बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट पर जब काम किया जाता है, उसकी सेल्फ एस्टीम पे काम किया जाता है, तो बच्चा खुद ब खुद अपने कलर्स निखारना शुरू हो जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि वो इन चीज़ों को फाइंड आउट करे और इन पोटेंशियल्स को पॉलिश करे। मेरा नाम अली आबिद नकवी है। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी के तौर पे 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के क़याम के पीछे पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट नामी एक कानून है, जिसमें ये लिखा गया था कि 15 साल से छोटे कोई भी बच्चे सड़क के ऊपर भीख मांगते हुए, लावारिस हालत में घर से भागे हुए या छोटी मोटी चीज़ें बेचने की आड़ में भीख मांगते हुए या छोटी मोटी चीज़ें बेचते हुए देखे जाएंगे, तो एक इदारा होगा जिसका नाम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो होगा। उस इदारे की टीम इन बच्चों को इनकी बहाली की गर्ज से उसी लोकेशन से जिस लोकेशन पे ये ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं रेस्क्यू कर लिया करेंगे, और इनको रेस्क्यू करने के बाद एक महफूज जगह होगी जहाँ पे इनके लिए रेजिडेंशियल और दूसरी सहूलियात वहाँ पे मौजूद होंगी, वहाँ पे इनको रखा जाएगा और इनकी बहाली के लिए काम किया जाएगा। तो 2005 में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जानिब से लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक इदारा कायम किया गया। उसकी कामयाबी के बाद फिर फर्दर इसको गुजरांवाला में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, रावलपिंडी में और तमाम जो पंजाब के डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे इसके दफातर कायम हो चुके हैं। और इसी तरीके से 2008 से रावलपिंडी में ये दफ्तर कायम है, और रावलपिंडी में शुरू से लेके 2008 से लेके आज तक 8000 से ज़्यादा बच्चों को हिफाज़ती तहवील में लेके उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए गए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में तैनात चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसरान इन बच्चों को हिफाज़ती तहवील में लेने के लिए एक स्केड्यूल तरतीब देते हैं, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ़ मकामात में उनके अंदर होने वाले हजूम को मद्देनज़र रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन स्केड्यूल तरतीब दिया जाता है। और उस स्केड्यूल के तहत जब रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऐसे बच्चे जो सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं, लावारिस होते हैं, घर से भागे हुए होते हैं या छोटी मोटी चीज़ें बेच रहे होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बेचने की आड़ में भीख मांग रहे होते हैं, ऐसे तमाम बच्चों को जो उनके मुशाहिदे से गुज़रते हैं, मौके पे मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मौजूद होता है वो किसी भी बच्चे को हिफाज़ती तहवील में लेने का फ़ैसला करता है कि आया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस बच्चे की ज़रूरत है कि इसको वहाँ पे रख के इसकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ और इसको मुस्बत डगर पे डालकर माशरे का फ़ाल फ़र्द बनाया जा सके। तो वहाँ पे हिफाज़ती तहवील में लेने के बाद बच्चों को हम अपना प्रमोशनल मटीरियल डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ताकि इन बच्चों के लवाहिकीन, इन बच्चों को जानने वाले या इन बच्चों से काम लेने वाले अफराद अगर उस लोकेशन पे पहुँचें तो उनको पता चल जाए कि उनके साथ काम करने वाला बच्चा या उनका बच्चा किसी इदारे ने, हुकूमत पंजाब के इदारे ने, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने हिफाज़ती तहवील में ले लिया है, और उसके ऊपर फिर लिखा जाता है कि इस बच्चे को किस पर्पज़ के लिए हमने हिफाज़ती तहवील में लिया है। तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि एक कानून हुकूमत पंजाब ने पास किया हुआ है जिसके तहत 15 साल से कोई भी छोटा बच्चा सड़कों के ऊपर काम नहीं कर सकता और कोई भी उसका इस्तेसाल नहीं कर सकता। जो भी किसी बच्चे को ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व करेगा उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि जिस कानून का मैंने ज़िक्र किया है उस कानून के तहत 5 साल तक कैद है और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जुर्माना मौजूद है। इसी तरीके से
जब हम मुख्तलिफ़ लोकेशन से बच्चों को वाज़ी तहवील में लेके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इंस्टीट्यूशन में लेके आते हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी मौजूद है, साइको काउंसलिंग की फैसिलिटी मौजूद है, लीगल एड की फैसिलिटी मौजूद है, मेडिकल एड की फैसिलिटी मौजूद है, और प्रीमिसेस के अंदर ही चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल भी कायम है, जहाँ पे 5th तक एजुकेशन डिपार्टमेंट से मंजूर शुदा एक तालीमी इदारा है, जहाँ पे तालीम याफ्ता स्टाफ असातिज़ा ऐसे बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में साइकोलॉजिस्ट की सहूलत भी मौजूद है, और जो बच्चे मनफी सरगर्मियों के आदी हो चुके होते हैं, ऐसे बच्चों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ़ मशक़ें की जाती हैं, ज़हनी मशक़ें करवाई जाती हैं, उनकी ग्रुप काउंसलिंग की जाती है, उनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग की जाती है, ताकि उनको मुस्बत डगर पे डाल के माशरे का फ़ाल फ़र्द बनाया जा सके। यहाँ पे जब बच्चे मौजूद होते हैं तो उनको एक अच्छा मेन्यू फ्राहम किया जाता है, जहाँ पे इनके लिए डाइटरी का एक मुस्तनद और मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है, जो कि इनकी जो डेली रूटीन में प्रोटीन एक बच्चे के जिस्म को दरकार होती हैं, उन प्रोटीन को मद्देनज़र रखते हुए इनका मेन्यू तरतीब दिया जाता है और उसके तहत इनको खुराक दी जाती है। और इसी तरह इनको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाया जाता है हर एक बच्चे का, और तिब्बी मुआयना के बाद जो भी उनको मेडिकल एड दरकार होती है तो उनको वो फ्राहम करने की कोशिश की जाती है, और ताकि वो सेहतयाब होकर अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। अच्छा, अब हम इसमें ये देखते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों की जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसको किस तरह रिजॉल्व करें, किस तरह इमोशनल मेंटेनेंस की तरफ जाएं, इमोशनल हेल्थ को किस तरह एड्रेस करें। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास होते हैं। तो बच्चे ड्राइंग के थ्रू, आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, अपने इनर सेल्फ का इज़हार करते हैं, और अपना कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं दूसरे अल्फाज में। तो यहाँ पर इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ काफ़ी रुझान है हमारा। बच्चों की डेली स्पोर्ट्स होती हैं, तो जब फ़िज़िकल एनर्जी उनकी अच्छी डायरेक्शन में रिजॉल्व आउट हो रही होती है, यानी उसका यूज़ हो रहा होता है, तो वहीं से आपको पता है कि जो गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे की पर्सनैलिटी में, उसके डिफरेंट जो स्किल्स हैं उसको सीखने में। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीजन मेकिंग स्किल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल लीडरशिप, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बारी का वेट करना, पेशेंस, किस तरीके से आपने दूसरों को गाइड करना है, किस तरीके से दूसरों को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें गेम्स के थ्रू आप उसमें कोई चीज़ें सिखा नहीं रहे होते, लेकिन बच्चे खुद सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये गेम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों के हवाले से। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को जब सुना जाता है उनके डिफरेंट जो यानी उनके इंटरेस्ट किस लेवल पे है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को हम फोकस कर रहे होते हैं। कि अगर किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको क्रिकेट वाली साइड पे भेजें, किसका आर्ट में है तो उसको आर्ट की तरफ लेके जाएं, और किसी के इसी तरीके से क्राफ्ट में है, हम क्राफ्ट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बच्चों के हवाले से इस चीज़ को ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकें कि हम बेहतर तरीके में उनकी इन स्किल्स को, इन कलर्स को भी यूज़ कर सकें। जब हम अपने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके इन बच्चों की बहाली के लिए काम करते हैं, उनकी ज़हनी हमआहंगी को देखा जाता है कि उनका रुझान तालीम की तरफ है या हुनर की तरफ है, तो उनको ऐसे कामों में लगाया जा सकता है या लगाया जाता है जहाँ जिस तरफ उनका रुझान हो, ज़हनी रुझान हो। और इसमें हम कोशिश करते हैं उनको टेलरिंग के कोर्सेज़ करवा दिए जाएँ, मोटरसाइकिल मैकेनिक के कोर्सेज़ करवा दिए जाएँ, और कोई ना कोई स्किल दे दी जाए, ताकि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बाहर जाके एक रिज़्क़ हलाल कमाने के काबिल हो सकें। मेरा नाम जुमा खान है, मैं यहाँ 4 साल से हूँ। यहाँ मुझे बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलता है, मैं यहाँ बहुत अच्छी तरीके से रहता हूँ। यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो हमें मुख्तलिफ़ सी एक्टिविटीज़ भी करवाती हैं। यहाँ स्पोर्ट टीचर भी आते हैं जो हमारे साथ खेलते हैं, और वो हमें बाहर भी लेके जाते हैं। हम 2 वीक बाद हम बाहर भी जाते हैं टूर के लिए। हम बहुत बड़े ग्राउंड में भी जाते हैं, वहाँ मैच वगैरह खेलते हैं, और हम यहाँ बहुत अच्छे और खुशी से रहते हैं, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरा नाम तैयब है, मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ। मैं 4th जमात में हूँ। इधर कारी साहब भी आते हैं और इधर हमें मज़े की चीज़ें दी जाती है। मैं यहाँ पर रह के पढ़ना चाहता हूँ।
मेरा नाम अहमद है। यहाँ पे मुझे 3 साल हो गए हैं। मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे हमारे स्पोर्ट टीचर भी आते हैं और इधर के कारी साहब भी हमारे पास आते हैं। और मैं यहाँ पे रह के पढ़ना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर बैट्समैन बनना चाहता हूँ। मैंने यहाँ 9th क्लास के पेपर भी दिए हैं और अब मैं मैट्रिक में हूँ। मेरे लिए टीचर अवेल है, मुझे टीचर पढ़ाते हैं और यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ हमारे टीचर्स भी हैं और बहुत अच्छा स्कूल है और हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ अपनी तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ दीनी तालीम का भी हमें दिया जाता है लेक्चर। यहाँ हमारे कार साहब भी आते हैं, वो हमें 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ाते हैं, कुरान मजीद का भी सबक पढ़ाते हैं। और मैंने यहाँ रह के कुरान मजीद भी नाज़रा ख़त्म किया और अब मैं यहाँ हिफ़्ज़ कर रहा हूँ कुरान मजीद। और हमें यहाँ पढ़ाई का भी बहुत अच्छा तालीम दी जाती है। मेरा नाम मोहसिन है। मैं यहाँ 1 क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ पर सब कुछ ठीक मिलता है। मैं यहाँ पर मज़ीद रह के और सही पढ़ना चाहता हूँ। मेरा नाम अंसार है। मेरे अब्बू का नाम दानिश है। मैं यहाँ पर आके पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं काम भी सीखा हुआ है और यहाँ पर मजहबी टीचर भी आते हैं, स्पोर्ट टीचर भी आते हैं जो हमें खिलाते हैं। और मैं यहाँ पर आके पढ़ना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मेरा अब्बू का नाम मोहब्बत खान है। मैं 3 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। मैं 3री क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है और ये खेलते भी हम लोग हैं। हमारे माशरे का एक अलमिया ये है कि यहाँ पर ब्रोकन फैमिलीज़ के बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे पास आते हैं जो जिनके या तो मदर छोड़ के चली गई हैं या फादर छोड़ के चले गए हैं, फादर एडिक्ट हैं या दूसरी साइड पे सेपरेशन हो गई है, बच्चे कहीं और हैं। इवन सड़कों पे सोए हुए बच्चे भी हमें मिलते हैं। इवन हमें एक दिन का बच्चा रोड पे पड़ा हुआ भी मिलता है। तो ये क्या है, ये माशरा क्यों इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है? वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के हवाले से सोच समझ के फ़ैसला करें। इतने इमोशनल डिसीजंस नहीं होने चाहिए कि आप बच्चों को एक साइड पे करके अपनी सिर्फ चीज़ें देखें, अपने मुस्तकबिल के बारे में देखें और वो बच्चे नेगलेक्ट होते रहें। तो आपको चाहिए कि जब एक इंसान वालिद बन गया है, पेरेंट्स आप लोग बन गए, तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, उन चीज़ों को रियलाइज़ करें। और ये ब्रोकन फैमिलीज़ को हम इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोगों को दूसरे यानी हर लिहाज से गाइड करें और एक अच्छा मोटिवेटर बने माशरे में। जहाँ पर आपको को मौका मिले कि दूसरों की हेल्प कर सकें तो लोगों को ज़रूर एजुकेट करें। आपके एक जुमला, आपकी एक इंस्ट्रक्शन, आपके कुछ जो मिनट हैं वो किसी की ज़िंदगी बदलने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मैं इसमें मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ फैमिली और माशरे के लिए कि असल में बच्चा कोई मुजरिम नहीं है कि हम उसको यहाँ पर पकड़ के ला रहे हैं और हम कोई यहाँ पर उसको कोई जेल नहीं है, बल्कि ये बच्चों का अपना इदारा है जो बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। तो फैमिलीज़ के लिए ये मैसेज है कि अपने बच्चों के हवाले से ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने ये जो औलाद की नेमत दी है, ये नेमत भी है और फितना भी इसको कहा गया, आजमाइश कहा गया। तो इसमें पूरा उतरने के लिए वालिदैन को बाकायदा खुदा से दुआ मांगनी चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करना चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। तरबियत की कमी की वजह से ही कई बच्चे बड़े होकर क्राइम की तरफ जाते हैं, मुजरिम बनते हैं। फिर हम उन्हें कहते हैं कि ये बच्चे ऐसे हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने केसेस आते हैं कि जी रन अवे चिल्ड्रन हैं, हमारी बात नहीं मानते, घर से निकल जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि बच्चों की तरबियत की तरफ जब आपने ध्यान ही नहीं दिया तो अब ज़ाहिर बड़े होकर वो तो उसी चीज़ का आउटपुट देते हैं ना जो आपने इनपुट दिया होता है। और दूसरा ये कि माशरे के हवाले से भी कि जब आप कोई ऐसे बच्चे देखें, हम माशरे में रुझान है कि जब कोई ऐसा बच्चा देखा जाता है जो फॉर एग्ज़ाम्पल पेन बेच रहा है, कोई और चीज़ बेच रहा है, मास्क बेच रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा मास्क हॉकर्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हम उससे ले लेते हैं और हम समझते हैं कि हम उसकी हेल्प करें, जबकि आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे। आपको चाहिए कि अगर आप बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनको एजुकेट करें, आप उनको इस तरफ लेके आएँ कि ये एजुकेशन से ही उनको शऊर भी मिलेगा, उनकी ज़िंदगी की डिफरेंट डायरेक्शंस उनको पता चलेंगी, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी और अच्छा इंसान बन के वो सामने आएंगे। और आप मछली पकड़ना, कहते हैं ना कि एक मछली पकड़ के देना और एक मछली पकड़ना सिखा देना, तो आप इन बच्चों को मछली पकड़ना सिखाएं, यानी उनको एजुकेट करें, उनको इस तरफ लाएं, बजाय इसके कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो, बैगर्स को हम प्रमोट कर रहे हो कि नहीं हम इनकी बच्चों की इतनी हेल्प करें। तो इस सोसाइटी की इसी बिहेवियर की वजह से जो ये चाइल्ड बैगरी है ये आम हो रही है। तो शहरियों से मेरी ये गुजारिश होगी कि बच्चों को कभी भी आप पैसे ना दें, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बेच रहे होते हैं वालिदैन जब उनको बाहर भेजते हैं, तो आप उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। उनको जब ऐसे पेरेंट्स मिलें उनको थोड़ी यानी काउंसलिंग प्रोवाइड करें, उनको एजुकेट करें और कि वो अपने बच्चों के हवाले से मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर स्टेप्स लें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की हिफाज़त तहवील में लेने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हमने
इन तमाम बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में पेश करके इनकी लीगल कस्टडी को ऑब्टेन करना होता है, ताकि इनकी जो रहाइश है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वो लीगल हो सके। तो इस तरीके से फिर फांसी तहवील में लेने के बाद और लीगल कस्टडी के बाद जिन बच्चों की फ़ैमिली तक रसाई हासिल नहीं हो सकती, तो उन बच्चों की फ़ैमिली तक रसाई हासिल करने के लिए हम सबसे पहले तो हम रेस्क्यू वाली जगह के ऊपर बहुत सारे हमारे ब्रोशर्स होते हैं प्रिंटेड, जिसके ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के एड्रेस, टेलीफोन नंबर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अगराज़ व मकासद प्रिंट होते हैं। वो हम तकसीम करके आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं, ताकि कोई भी इनका जानने वाला अगर उस लोकेशन पे आए तो हमारे तक रसाई हासिल कर सके। इसके बाद जब इस प्रोसेस के बाद जब बच्चा हमारी तहवील में आ जाता है, तो फिर हम बच्चे से पूछते हैं कि कोई घर का फ़ोन नंबर बताओ या एड्रेस बताओ, ताकि प्रॉपर उस जगह पे जाके उसकी फ़ैमिली को तलाश किया जा सके। तो जब बच्चा कोई प्रॉपर एड्रेस ना दे सके या टेलीफोन नंबर ना दे, तो मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा एक छोटी सी लोकेशन बताता है, जैसा कि कार चौक है, एक मशहूर एरिया है रावलपिंडी का, तो अगर कार चौक का एरिया वो बताता है तो हम कार चौक पे जाके गाड़ी खड़ी कर देंगे और उससे कहेंगे अब अपने घर लेके चलो। जब बच्चा उस लोकेशन पे जाने के बाद हमारी टीम को अपने घर ले जाए तो उसकी फ़ैमिली को तलाश किया जाता है, और अगर इस तरह से भी अपनी फ़ैमिली तक ना हमें ले जा सके तो हम फिर उसी लोकेशन के थाने को इस बच्चे की पिक्चर और बच्चे की बताई हुई मालूमात फ़राहम करते हैं, ताकि अगर उसी जुरिस्डिक्शन में उस बच्चे का घर है या फैमिली है तो उन तक रसाई हासिल की जा सके। इसके बाद फिर हम 15 को भी सारे बच्चे का जितने बच्चे रेस्क्यू होते हैं उनका डाटा फ्राहम करते हैं, ताकि इनकी फ़ैमिली को जल्द से जल्द तलाश किया जा सके। इसके बाद फिर हम लेटर्स के ज़रिए, अगर दूसरे शहर का बच्चा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, तो मुतलका थाने को लेटर के ज़रिए उनकी पिक्चर्स और डिटेल फ्राहम करते हैं, ताकि पुलिस की मदद से उसकी फ़ैमिली को तलाश किया जा सके। जब हमारी पुलिस के साथ तमाम जो हमारी काविशें हैं ये हो जाएं, तो इन काविशों के बावजूद भी अगर बच्चे की फ़ैमिली तक रसाई हासिल ना हो सके, तो फिर हम इस बच्चे की किसी भी गुमशुदा बच्चे की तस्वीरें सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे वायरल करते हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से इन बच्चों की फ़ैमिली तक रसाई हासिल की जा सके। इसके साथ साथ फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहारा लिया जाता है और मुख्तलिफ बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर इन बच्चों की पैकेज और न्यूज़ रिपोर्ट्स चलवाई जाती हैं, ताकि कोई ना कोई अगर इनका रिश्तेदार मौजूद हो, जानने वाला मौजूद हो, और उस तक वो ख़बर पहुँचे और इन बच्चों की पिक्चर पहुँचे, इन बच्चों का इमेज पहुँचे, तो वो हम तक रसाई हासिल करें और बच्चे की तहवील उनके हवाले की जाए। हिफाजती तहवील में लेने के बाद इन बच्चों को हम आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी शरीक करते हैं, ताकि फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लक़ इनके इंटरेस्ट की जांच की जा सके। और ऐसी एक्टिविटीज़ में उनकी शमूलियत के बाद हमें पता चला है कि बहुत सारे बच्चे जो सड़कों के ऊपर मुख्तलिफ़ काम करते हैं, तो फ़नून लतीफ़ा की तरफ उनकी रग़बत होती है, और उनमें से बहुत सारे बच्चे एक आर्टिस्ट की तरह काम करते हुए हमें नज़र आते हैं, और जिनकी बहुत सारे फ़नपारे आपकी नज़र से भी गुजरेंगे इस रिपोर्ट के दौरान। तो इसी तरीके से फिर उनके किसी भी जो शौक़ है, उनकी किसी भी हॉबी को हम परवान चढ़ाने के लिए उनको इनकरेज करते हैं, ताकि उसी हॉबी के ज़रिए वो अपने मुस्तकबिल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काबिल भी हो सकें। जब हम अपने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके इन बच्चों की बहाली के लिए काम करते हैं, उनकी ज़हनी हमआहंगी को देखा जाता है कि उनका रुझान तालीम की तरफ है या हुनर की तरफ है, तो उनको ऐसे कामों में लगाया जा सकता है या लगाया जाता है जहाँ जिस तरफ उनका रुझान हो, ज़हनी रुझान हो। और इसमें हम कोशिश करते हैं उनको टेलरिंग के कोर्सेज़ करवा दिए जाएँ, मोटरसाइकिल मैकेनिक के कोर्सेज़ करवा दिए जाएँ, और कोई ना कोई स्किल दे दी जाए, ताकि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बाहर जाके एक रिज़्क़ हलाल कमाने के काबिल हो सकें। तो इसी तरीके से फिर उनको हम यहाँ पे जब बच्चे मौजूद होते हैं तो उनको एक अच्छा मेन्यू फ्राहम किया जाता है, जहाँ पे इनके लिए डाइटरी का एक मुस्तनद और मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है, जो कि इनकी जो डेली रूटीन में प्रोटीन एक बच्चे के जिस्म को दरकार होती हैं, उन प्रोटीन को मद्देनज़र रखते हुए इनका मेन्यू तरतीब दिया जाता है और उसके तहत इनको खुराक दी जाती है। और इसी तरह इनको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो
तो उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाया जाता है हर एक बच्चे का, और तिब्बी मुआयना के बाद जो भी उनको मेडिकल एड दरकार होती है तो उनको वो फ़राहम करने की कोशिश की जाती है, और ताकि वो सेहतयाब होकर अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। इसके साथ साथ इनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाता है, और इनके मुख्तलिफ़ पार्क्स में और मुख्तलिफ़ इवेंट्स में इनकी शिरकत को मुमकिन बनाया जाता है, ताकि ये किसी तौर ऐसे बच्चों से ख़ुद को कमतर तसव्वुर ना करें जो कि वालिदैन के साथ घरों में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मैं ये भी बताता चलूँ कि जो भी हमारा दीनी, मजहबी या सकाफ़ती त्यौहार होते हैं वो भी पुरजोश तरीके से इन बच्चों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ताकि ये बच्चे भी उसी तरीके से उन त्यौहार और हमारे दीनी जो उनको कहना चाहिए, जैसे ईद का मौका है, ईद मिलादुन्नबी का मौका है, यौम पाकिस्तान है, जश्न आज़ादी का मौका है, इन सब मौक़ों को यहाँ पे एक इवेंट की शक्ल में मनाया जाता है, ताकि ये बच्चे भी उसी तरीके से ग्रूम हो सकें ऐसे इवेंट्स को मनाते हुए जिस तरीके से घरों में रहने वाले बच्चे ग्रूम होते हैं। अगर हम मैथ्स अवेयरनेस के हवाले से बात करें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जो टीम है वो मैथ्स अवेयरनेस के लिए भी काविशें करते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज दिया जाए कि कोई भी बच्चा अगर भीख मांगता हो, लावारिस हो, घर से भागा हुआ हो, किसी को भी नज़र आए सड़क के ऊपर, ओपन प्लेस के ऊपर, जिसको कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सर्विसेज की ज़रूरत, आप समझें कि उनको सर्विसेज वहाँ पहुँचाई जानी चाहिए, तो 1121 पे कॉल करके किसी भी बच्चे का मुस्तकबिल रोशन किया जा सकता है। 1121 पे कोई भी फ़र्द, कोई भी शहरी, कोई भी तालिब इल्म, कोई भी मज़दूर, कोई भी टीचर कॉल करके फ्री ऑफ कास्ट अपने मोबाइल से, हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, किसी भी जगह पे कोई बच्चा भीख मांगता, लावारिस, घर से भागा हुआ नज़र आए तो उसकी इत्तला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन, जिसको हम चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 भी कहते हैं, उसके ऊपर इत्तला दे के उस बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में अपना मस्बत किरदार अदा करें। तो यही गुजारिश है कि हम तो अपनी तय कोशिश करते हैं कि इस हेल्पलाइन की और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सर्विसेज की हम ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करें। तो इसके साथ कोई भी हुकूमती या कोई भी प्रोजेक्ट अवाम की सपोर्ट और अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन तो मौजूद है, लेकिन जब तक आप किसी बच्चे को किसी बुरी हालत में देखते हुए अगर इस हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करेंगे तो ये हेल्पलाइन बेसूद है। इसलिए जब भी आप कोई ऐसा बच्चा देखें जो कि डिज़र्विंग हो, उसकी कॉल 1121 पे ज़रूर करें, ताकि उस बच्चे के लिए एक सेटअप मौजूद है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एक मरबूत निज़ाम मौजूद है उसके मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए। लेकिन उस बच्चे को इस महफूज निज़ाम में पहुंचाने के लिए आप ताउन करें, और जब भी कोई बच्चा ऐसा नज़र आए तो 1121 पे 1121 पे कॉल ज़रूर करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी में बहुत सारी हुकूमती, सियासी और समाजी शख्सियात विज़िट कर चुकी हैं, और बहुत सारे हलके यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद इन बच्चों के लिए सहूलियात को सराहते हैं। इसी तरीके से मैं चीदा शख्सियात का नाम लूँगा कि रिसेंटली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी में जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया था और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की काविशों को सराहा था। और इसके साथ साथ जो भी डिप्टी कमिश्नर होते हैं इस सिटी के रावलपिंडी के, तो वो भी फ़र्दन यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और बच्चों के मसाइल सुनते हैं और यहाँ पे मौजूद सहूलियात की एवेलुएशन करते हैं, और जो भी चीज़ हमें दरकार हो फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ हुकूमती शख्सियात भी यहाँ पे बहुत सारी विज़िट कर चुकी हैं, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी हैं मोहतरमा सानिया निश्तर साहिबा, वो यहाँ पे बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट कर चुकी हैं। सूबाई वज़ीर हैं राजा राशिद हफीज़ साहब, वो यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं। MNA राशिद शफीक साहब यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं। MPA एजाज़ खान जैदी यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं ईद के दिन। तो इसी तरीके से समाजी और सियासी और मुकामी जो हुकूमत से रिलेटेड शख्सियात हैं
गाहे बगाहे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अपने विज़िट करते हैं और यहाँ पे मौजूद बच्चों को मिलते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे स्टाफ की हौसला अफजाई करते हैं ताकि इस काम को मज़ीद बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जा सके और कौम के इन मुस्तकबिल बच्चों को महफूज करके मुस्तकबिल का एक अहम शहरी बनने में किरदार अदा किया जा सके। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की हिफाजती तहवील में मौजूद बच्चों को हर मुमकिन तरीके से उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जैसा कि हम अपनी गुज़िश्ता जो रिसेंट पास की काविशें हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो एक बच्चे को हमने DNA टेस्ट के ज़रिए DNA उसका मैच हुआ उसकी फ़ैमिली के साथ, तो उसको हमने उनके हवाले किया। इसके साथ साथ एक बच्चा अफ़गानिस्तान का यहाँ पे हमें मिला था, तो हमने वहाँ पे रब्ता करके एम्बेसी के थ्रू उस बच्चे को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाकर सेक्रेटरी ख़ारजा के ज़रिए उसको उनके हवाले किया था। जब हम अपने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके इन बच्चों की बहाली के लिए काम करते हैं, उनकी ज़हनी हमआहंगी को देखा जाता है कि उनका रुझान तालीम की तरफ है या हुनर की तरफ है, तो उनको ऐसे कामों में लगाया जा सकता है या लगाया जाता है जहाँ जिस तरफ उनका रुझान हो। ये सेकंड पंच है, ठीक है, ये सेकंड पंच है आपका यहाँ पे। फर्स्ट पंच ये, सेकंड ये है फेस लेवल, ठीक है। और जो आपका थर्ड पंच है वो यहाँ पे है बेल्ट लेवल पे, ये नीचे लोअर यहाँ पे, ठीक है। इसको करने की क्या पोजीशन है, फर्स्ट पंच निकालें, ठीक है, 1 क्या, ठीक है, हैंड्स अप, जो कुछ भी है निकालें, पॉकेट के अंदर निकालें, जल्दी करें, हाथ नीचे कर लो जी, जल्दी करें। ये देखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे फायर कर रहा हूँ, मेरा फायर सामने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इनका अटैक शुरू होगा, ये ठीक है, ये देख लें, जितना मर्जी करूँ मैं नीचे बैंड हो जाऊंगा, क्यों कि प्रेशर पॉइंट इनके हाथ में है, ये प्रेशर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे फायर भी कर सकते हैं, वो मुझे हर तरीके से हिट कर सकते हैं वो, ठीक है। अभी किस किस को समझ आ गया है? अब हम इसमें ये देखते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों की जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसको किस तरह रिजॉल्व करें, किस तरह इमोशनल मेंटेनेंस की तरफ जाएं, इमोशनल हेल्थ को किस तरह एड्रेस करें। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास होते हैं। तो बच्चे ड्राइंग के थ्रू, आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, अपने इनर सेल्फ का इज़हार करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं दूसरे अल्फाज में। तो यहाँ पर इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ काफ़ी रुझान है हमारा, बच्चों की डेली स्पोर्ट्स होती हैं। तो जब फिज़िकल एनर्जी उनकी अच्छी डायरेक्शन में रिजॉल्व आउट हो रही होती है, यानी उसका यूज़ हो रहा होता है, तो वहीं से आपको पता है कि जो गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे की पर्सनैलिटी में, उसके डिफरेंट जो स्किल्स हैं उसको सीखने में। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीजन मेकिंग स्किल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल लीडरशिप, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बारी का वेट करना, पेशेंस, किस तरीके से आपने दूसरों को गाइड करना है, किस तरीके से दूसरों को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें गेम्स के थ्रू आप उसमें कोई चीज़ें सिखा नहीं रहे होते, लेकिन बच्चे खुद सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये गेम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों के हवाले से। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को जब सुना जाता है उनके डिफरेंट जो यानी उनके इंटरेस्ट किस लेवल पे है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है,
उस चीज़ को हम फोकस कर रहे होते हैं कि अगर किसी का फॉर एग्जांपल क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको क्रिकेट वाली साइड पे भेजें, किसका आर्ट में है तो उसको आर्ट की तरफ लेके जाएं, और किसी के इसी तरीके से क्राफ्ट में है, हम क्राफ्ट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बच्चों के हवाले से इस चीज़ को ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकें कि हम बेहतर तरीके में उनकी इन स्किल्स को, इन कलर्स को भी यूज़ कर सकें। अगर हम मैथ्स अवेयरनेस के हवाले से बात करें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जो टीम है वो मैथ्स अवेयरनेस के लिए भी काविशें करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज दिया जाए कि कोई भी बच्चा अगर भीख मांगता हो, लावारिस हो, घर से भागा हुआ हो, किसी को भी नज़र आए सड़क के ऊपर, ओपन प्लेस के ऊपर, जिसको कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सर्विसेज की ज़रूरत, आप समझें कि उनको सर्विसेज वहाँ पहुँचाई जानी चाहिए, तो 1121 पे कॉल करके किसी भी बच्चे का मुस्तकबिल रोशन किया जा सकता है। 1121 पे कोई भी फ़र्द, कोई भी शहरी, कोई भी तालिब इल्म, कोई भी मज़दूर, कोई भी टीचर, कोई भी तालिब इल्म कॉल करके फ्री ऑफ कास्ट अपने मोबाइल से, हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, किसी भी जगह पे कोई बच्चा भीख मांगता, लावारिस, घर से भागा हुआ नज़र आए तो उसकी इत्तला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन, जिसको हम चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 भी कहते हैं, उसके ऊपर इत्तला दे के उस बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में अपना मस्बत किरदार अदा करें। तो यही गुजारिश है कि हम तो अपनी तय कोशिश करते हैं कि इस हेल्पलाइन की और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सर्विसेज की हम ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करें। तो इसके साथ कोई भी हुकूमती या कोई भी प्रोजेक्ट अवाम की सपोर्ट और अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन तो मौजूद है, लेकिन जब तक आप किसी बच्चे को किसी बुरी हालत में देखते हुए अगर इस हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करेंगे तो ये हेल्पलाइन बेसूद है। इसलिए जब भी आप कोई ऐसा बच्चा देखें जो कि डिज़र्विंग हो, उसकी कॉल 1121 पे ज़रूर करें, ताकि उस बच्चे के लिए एक सेटअप मौजूद है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एक मरबूत निज़ाम मौजूद है उसके मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए। लेकिन उस बच्चे को इस महफूज निज़ाम में पहुंचाने के लिए आप ताउन करें, और जब भी कोई बच्चा ऐसा नज़र आए तो 1121 पे 1121 पे कॉल ज़रूर करें। शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, पूरी दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की ज़ीनत, फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत।
नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, शम्मा से हो मुझको मुहाबत यार, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहाबत यार, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको, नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, मेरे वतन की जीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, तेरा फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत,
तमन्ना मेरी, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, पूरी दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीनत, ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे फरमान की सूरत यार, जिंदगी हो मेरे फरमान की सूरत यार, शम्मा से हो मुझको मुहाबत यार, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहाबत यार, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको, नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, पूरी दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीनत, ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे फरमान की सूरत यार, जिंदगी हो मेरे फरमान की सूरत यार, शम्मा से हो मुझको मुहाबत यार, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहाबत यार, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना,
दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको, नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, पूरी दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। जिंदगी हो मेरे फरमान की सूरत यार, जिंदगी हो मेरे फरमान की सूरत यार। शम्मा से हो मुझको मुहब्बत यार, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत यार। ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको, नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, पूरी दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। मेरे वतन की ज़ीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती
ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको, नेक जोड़ा है उसी राह पे चलाना मुझको, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, पूरी दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अजगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरे फरमान की सूरत यार, जिंदगी हो मेरे फरमान की सूरत यार, शम्मा से हो मुझको मुहब्बत यार, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत यार, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों